नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। धामी ने की 8 बड़ी घोषणाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा भवन में किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कांग्रेस ने मनाया 78वां स्वतंत्रता दिवस। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पीसीसी मुख्यालय पर किया झंडारोहण। कहा, आज संविधान पर किया जा रहा कुठाराघात। शहीद कैप्टन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मंत्री गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। एयरपोर्ट पर सीएम ने चढ़ाया पुष्पचक्र। और उत्तराखंड में बारिश का दौर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर बाधित। मलबा और पत्थर आने से हुआ मार्ग अवरुद्ध। वाहनों की लंबी लगी कतार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने देश की आजादी और मां भारती की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। सीएम ने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय काम हो रहे हैं। आज भारत समर्थ, समरस और शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में हम सबको अपना योगदान देना है। उत्तराखंड इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। शहीद आज इस पावन अवसर पर देश के अमर बलिदानियों को, हमारे शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के जाबाज सैनिकों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपना सर्वोच्च निछावर किया है, उन सभी अमर बलिदानियों को मैं आज नमन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और उनके सपनों का भारत आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम सबको विकसित भारत, समृद्ध भारत, समरस भारत बनाने के लिए हम सभी को योगदान देना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें हमें भी अपनी कदमताल करनी है। हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जिम्मेदारियां, जो भी दायित्व हमारे पास है, उनका ईमानदारी पूर्वक हम सबको निर्वाह करना है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे कई माननीय विधायकगण, राज्य सरकार में दायित्वधारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण सहित सैकड़ों लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद, राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने 8 बड़ी घोषणाएं की। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश के पेंशनधारियों की धनराशि को 4,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी और किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों को भी सम्मानित किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के विषय वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति की ओर से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।
निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से कथन था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उस दशक को बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, प्रयत्न करेंगे और सभी मिलजुल कर काम करेंगे। आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, कैप्टन राहुल की शहादत के ऊपर कैप्टन दीपक की शहादत ऐसे अवसर पर हुई है देश की रक्षा के लिए। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो देश के दुश्मन हैं उन दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा। पूरा देश, पूरा उत्तराखंड आज उनके परिवार के साथ है। इस अवसर पर जो उनके परिवार के लोगों को एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। देश भर में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन देहरादून में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ समेत विधानसभा के आला अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीरों, शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को याद किया। उन्होंने ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देखिए, ऐसा है, भारत वर्ष ने 77 वर्ष पूर्ण किए हैं अपनी स्वतंत्रता के और 78वें वर्ष में हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से, अपनी विधानसभा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आकलन का समय तो रहता ही है, लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है और हम नमन करते हैं अपने पूर्वजों को, अपने सैनिक भाइयों को, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली और आज जिन भाइयों की वजह से हम अपनी स्वतंत्रता को बचा पा रहे हैं। तो मैं सभी को नमन करती हूं। और आज पूरा देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मना रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून के पीसीसी मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस जन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर बलिदान को तैयार रहें। उन्होंने सबसे पहले देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब देश के नागरिकों को जाति और धर्म पर बांटने की बात हो रही हो तो सबको संकल्प लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संविधान ने सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान किए हैं, लेकिन उन अधिकारों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है और आज के मौके पे मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ कि बधाई के साथ संकल्प लेने की आवश्यकता है। जब देश के नागरिकों को जाति धर्म के नाम पर बांटने की बात हो रही हो, न्याय की बात नहीं हो रही हो, जो सामाजिक आर्थिक न्याय संविधान ने हम सबको प्रदत्त किए हों, उन पर कुठाराघात हो रहा हो, ऐसे में हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आज लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण ऐसे बयान देने लगे हैं जिससे अच्छी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। ये कहना कि सर्वे भवन्तु सुखिनो ना कह के हिंदू सुखी भवनों का नारा हमको देना चाहिए। चंपावत जिले के लोहाघाट में स्वतंत्रता दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। सुबह 7 बजे से लोहाघाट नगर के विभिन्न स्कूलों के हजारों छात्र छात्राओं ने नगर में एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकियां निकाली। इसमें बच्चों ने उत्तराखंड की संस्कृति, त्योहार, देवी देवताओं और भारतीय सेना से संबंधित झांकियों का शानदार प्रदर्शन किया। झांकियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। सुबह 9 बजे एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने एसडीएम कार्यालय परिसर में तिरंगा फहराकर सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 राजस्व उप निरीक्षकों, स्कूली छात्रों, 2 पर्यावरण मित्रों और 1 बीएलओ को सम्मानित किया। व्यवस्था बनाने के लिए एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस तैनात रही। व्यापारियों द्वारा भी सहयोग किया गया।
इसके बाद भी इस वर्ष भी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और लोहाघाट में भी आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों से जो आकर्षक झांकियों के साथ प्रभात फेरी निकाली जाती है समस्त स्कूलों द्वारा, लगभग 1 महीने पहले से तैयारी की जाती है। और जो भी इनकी झांकियाँ थी वो देखने लायक थी। और सभी ने, जितने भी दर्शक थे, सभी लोग जितने भी नगर में लोग रहते हैं, सब हुजूम के तहत रोड में उमड़ा है। और मैं सबको, जितने भी नगरवासी हैं, पूरे प्रदेशवासी हैं, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने देखा होगा आज अनेकों हमारी जो भारतवर्ष की सभ्यताएं हैं उनको झांकी के माध्यम से स्कूली बच्चों ने प्रदर्शित किया। और हमारे आर्मी की सेना हो गया, चाहे एनसीसी के बच्चे हो गए, चाहे हमारा लड़ाकू विमान हो गया स्वदेशी, और अन्य जितने भी उपकरण बन रहे हैं हमारे देश में, उसको प्रदर्शित अपनी झांकी में किया। और हमारी जो यहाँ की देवी देवताओं की मंदिरें हैं, मंदिर के साथ साथ आकर्षक जो हिल यात्रा है बिरौल में होता है, और यहाँ बग्वाल मेला होता है, और कृष्ण भगवान की झांकी निकलती है, उसका प्रतिरूप आज देखने को मिला। और मैं पुनः समस्त जितने भी नगरवासी हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रशासनिक भवन में देश की 78वीं स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने ध्वजारोहण करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेश देते हुए देश के अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया। नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देशन में दुग्ध उत्पादकों और संचालकों के सहयोग से आज आंचल के उत्पादों को अलग पहचान मिली है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 15 करोड़ की धनराशि मिलने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वाले कई लोगों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मैं सर्वप्रथम तो आप सबके माध्यम से आज के इस पवित्र दिन जो 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं उसकी शुभकामनाएं एवं बधाई पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों सहित आम जनता को देता हूं। साथ ही मैं कह सकता हूं कि 78वां स्वतंत्रता दिवस प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए कुछ विशेष इसलिए है कि कल ही माननीय मंत्री दुग्ध विकास जो कैबिनेट मंत्री हैं माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने 15 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि दुग्ध उत्पादकों के लिए रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस और घी संक्रांत से पहले दुग्ध उत्पादकों को दी है। और उसमें भी 7.5 करोड़ से अधिक केवल नैनीताल जिले में आधे से अधिक धनराशि मिली है। मैं उसके लिए अपने कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी का एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी आप सबके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जोशीमठ ब्लॉक के दर्जनों गांवों में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी विद्यालयों के छात्रों और छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली और इसके बाद ध्वजारोहण किया गया। ग्राम सभा बड़गांव में राजकीय इंटर कॉलेज में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भगवानपुर RIC इंटर कॉलेज में आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश पहुंचे। उन्होंने ध्वजारोहण कर आज़ादी के वीर सपूतों को याद किया। RIC इंटर कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर जीशान अली ने भी शुभकामनाएं दी।
सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। स्वतंत्रता दिवस हमारा ये 78वां साल हम मनाने जा रहे हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों में भी जहाँ पर भी हमारे लोग रहते हैं, हर जगह बड़ी हंसी खुशी के साथ हमारा ये राष्ट्रीय मनाने का काम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त लोगों को, समस्त भारतवासियों को देना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था और तब से लेकर हम आज तक हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाते चले आ रहे हैं और ये हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इसे हमने बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी की है। सभी विद्यार्थियों ने, समस्त स्टाफ ने और समस्त जितने भी हमारे अभिभावक हैं और समाज के जितने भी हमारे जिम्मेदार सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी ने हमारा सहयोग किया है और हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है और हमें देश के प्रति कितना ध्यानशील रहना चाहिए, कितना समर्पित रहना चाहिए। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को और अपने समस्त अभिभावकों को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। सभी देशवासियों को भी हमारे विद्यालय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज RIC जो हमारा ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो पहले रहमानिया इंटर कॉलेज से बनते था, RIC का आज ही पहला स्वतंत्रता दिवस है, तो हमारे लिए तो और भी सौभाग्य की बात है। उधम सिंह नगर के किच्छा में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर के सरकारी और निजी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर देश सेवा का संकल्प लिया गया। किच्छा के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों द्वारा तमाम रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देशभक्ति गीतों पर बच्चों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। नगर के तमाम स्कूलों में कार्यक्रम पेश किए गए। बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नगर क्षेत्र में कोतवाली पुलिस और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने तिरंगा रैली निकाली। स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देता हूँ, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। हम लोग सब आज़ाद हुए हैं 1947 के बाद। इस आज़ादी को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबका कर्तव्य है। देश हमारा आगे बढ़े, तरक्की करे, जातिवाद, भाई भतीजावाद, आपसी द्वेष भावनाओं को छोड़कर उससे ऊपर उठकर हमें देश की सेवा करनी है, मिलजुल कर रहना है। यही संदेश हमें देता है, क्योंकि हमें आज़ादी जो है कोई आसानी से नहीं मिली। बहुत सारे देश के शूरवीरों ने उस समय अपनी कुर्बानी दी, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय अपनी कुर्बानी दी। जेलों में गए लोग, बहुत सारे लोग शहीद हो गए। शहीद भगत सिंह जैसे, वीर हकीकत जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, कई सारे लोग जिन्होंने देश के लिए अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी। तो ऐसे लोगों को हम याद करते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी विमल रावत ने इस अवसर पर लोगों को हार्दिक बधाई दी। पुलिस विभाग की तरफ से अपने फर्ज कर्तव्य में निष्ठावान रहने की बात कही गई। उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट ने मीडिया से रूबरू होते हुए समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मैं सारे देशवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को और खटीमा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नमन करता हूँ उन वीर सपूतों को जिनके बदौलत हमें ये आज़ादी मिली और हम खुले में सांस ले रहे हैं। देखिए, ये बड़ा मुश्किल का दौर था खटीमा वासियों के लिए कि 7-8 जुलाई को जो अतिवृष्टि, उससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन इसी अवसर पर हमारे तहसीलदार, हमारे कानूनगो RK महोदय और ये हमारे पटवारियों ने इतना बढ़िया काम किया कि कोई भी जनहानि हो नहीं पाई। तो मैं उनको भी बहुत बहुत भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूँ। और कोई भी, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो अपना कर्तव्य को सही तरीके से निभा रहा है वो सच्चा देशभक्त है। मैं पुनः सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी खटीमा वासियों को बधाई देता हूँ। इस बीच चमोली में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
जिला मुख्यालय में छात्र छात्राओं, अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने सुबह गोपीनाथ मंदिर प्रांगण से पूरे शहर में तिरंगे के साथ प्रभात फेरी निकाली और आजादी के नारे लगाते हुए अमर शहीदों के बलिदान को याद किया। सभी विभागों, शिक्षण संस्थानों, गैर सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया। इधर रुड़की में इमली रोड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ध्वजारोहण कर लोगों में मिठाई बांटने का काम किया। आज़ादी के इस पर्व पर सभी लोगों ने इमली रोड चौक पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया और देश में भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करना होगा, तभी देश विकास की ओर अग्रसर होगा। जम्मू के डोडा में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर हरिद्वार के खड़खड़ी श्मशान घाट लाया गया। यहां पर उन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के कुआंवाला से लाए गए शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में समाजसेवी, आला अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद थे। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये गौरव की बात है कि यहां से देश की सेना में 75% जवान भेजे जाते हैं। देखिए, उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी 1 महीने के अंदर हमारे 8 से अधिक वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उस महान नायक को नमन कराए हैं। कैप्टन दीपक कुमार जो 48 आरआर के थे, डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। मैं दिल की गहराई से अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से उस महान नायक को नमन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में पूरा देश, पूरा प्रदेश इन परिवारों के साथ में है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।